So what is up YouTube? And we are again few days away from our next show. और मेरा नेक्स्ट शो कौन सा होगा ये मैं बहुत जल्द अनाउंस करूँगा. एंड लास्ट शो का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. आई नो आई डिज़र्व बेटर, बट इन चीज़ों के बारे में नहीं मैं सोचता. आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मेरी पोजिंग बहुत अच्छी थी और सबसे बेहतरीन चीज़ कि मेरी कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी. एंड अगेन मिस्टर पाकिस्तान से हम कुछ ही दिन दूर हैं, फ्यू डेज आउट. और राइट नाउ आई एम डूइंग कार्ब साइकिलिंग. और आज मेरा लोएस्ट कार्ब डे है, जिसमें मैं दिस इज़ माय फर्स्ट मील. और ये वाहिद मील है कि जिसमें आज कार्ब्स हैं. इसके अलावा किसी मील में कार्ब्स नहीं है. तो आई एम टेकिंग दिस मील और एक तरह की डिप्लीशन ही मैं कर रहा हूँ. सो अभी मैं ये मील लूँगा, इसके बाद 2 मील्स और हैं, वो लेके फिर मैं जिम जाऊँगा और अपना वर्कआउट करूँगा. सो सी यू इन द जिम. सो वी आर इन जिम और आज का वर्कआउट इंतहाई क्रेजी एंड डिप्लीटेड वर्कआउट होने वाला है. चेस्ट डिप्लीशन डे है आज. और डिप्लीटेड वर्कआउट इसलिए होगा क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो कार्ब्स पे हूँ. पूरा दिन में कोई कार्ब्स नहीं है, बॉडी बिल्कुल फ्लैट है, कोई यानी कि एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं. और इसमें आई एम गोना डू अ क्रेजी वर्कआउट. लाइक हर सेट के मैं 36 रेप करूँगा और 3 से 4 एक्सरसाइज के 4 से 5 एक्सरसाइज लगाऊंगा. हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स और हर सेट्स के 36 रेप्स. So it will be pretty hard. Let's do it. So the first exercise जो है वो मैं एक सुपर सेट करूँगा जिसमें पैक बैक फ्लाई के मैं 24 रेप्स लगाऊंगा और उसके बाद 12 पुशअप्स लगाऊंगा. तीनों सेट सेम रहेंगे. सो बाय डिप्लीशन वर्कआउट तो होता ही है कि जब आप एज अ कम्पेटिटिव लेवल में जब आप कंपटीशन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो उससे पहले आपको एक बार अपनी बॉडी से ग्लाइकोजन आपके बिल्कुल रिमूव होने चाहिए. यानी कि आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, ग्लाइकोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि बॉडी की अगर कोई वाटर होल्ड किया हुआ कहीं वो सारा निकल जाए. फिर जो होती है कार्ब लोडिंग होती है. कार्ब लोडिंग में क्या होता है कि अब आपने स्किन के अंदर वाटर नहीं छोड़ना, आपका वाटर होना चाहिए मसल के अंदर. तो कार्ब जब आपके पुल करेंगे तो वो वाटर लेके चलते हैं, वो मसल्स को बिग करते हैं और आप ड्राई और हार्ड आते हो. तो इसलिए जो ये डिप्लीशन वर्कआउट होता है ये थोड़ा हार्ड होता है. इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी कम होती है. और वैसे भी जब आप कंपटीशन के करीब होते हैं तो इंटेंसिटी इसलिए कम होती है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सोर ना हो. सो द सेकंड एक्सरसाइज इज डिक्लाइन प्रेसेस. और मैं फिलहाल सबसे पहले अपनी लोअर को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लोअर चेस्ट है वो थोड़ा वीक पॉइंट है. तो लोअर को मैं ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ. और सेम रूटीन 3 सेट्स, ईच सेट 36 रेप्स. वेट चेक कर लें 7.5.
फर्स्ट डिप्लीशन और बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती जा रही है। अभी तक मुझे बिल्कुल पंप नहीं आया अपनी चेस्ट में। ओके तो द प्रो टिप फॉर इंक्लाइन प्रेसेस, आपने हमेशा डंबल्स को स्ट्रेट रखना है, अपनी चेस्ट को अप रखना है और शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है पीछे की तरफ, और इसको पीछे नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा आगे लाना है लाइक दिस। आप इस तरह कर रहे हो, डंबल्स को पीछे की तरफ नहीं रखना, डंबल को थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है, पूरा स्क्वीज देना है और नीचे तक स्ट्रेच देना है, यानी कि आपके शोल्डर्स तक आने चाहिए यहाँ पे डंबल। करने के दो तरीके हैं। एक कि आप अपनी लेग को, किसी भी एक लेग को आगे रखो और फ्लाई करो। एक कि आप दोनों लेग्स को पीछे रखो, स्टेबल रहो, आगे लीन हो और फिर फ्लाई करो। सो जो पर्सनली मुझे जो मेथड पसंद है वो ये वाला है कि आप दोनों लेग्स पीछे रखो और आगे की तरफ थोड़ा सा लीन हो। आपने इसको ना ऐसे ऊपर की तरफ रखना है, ना ज्यादा नीचे की तरफ रखना है, इसको मिडल में लाना है और पूरा स्ट्रेच देना है। स्ट्रेच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको प्रेस नहीं करना है, इसको स्ट्रेच देना है। So this is the last exercise for today's crazy chest workout, chest dips. इसके 36 रेप्स लगेंगे, इसको मैं फेलियर तक करूंगा, जितने रेप्स लगे।
Oh.